क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन की फॉर्म में, ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन, हमें नेविगेशन में हेल्प करती है। वेदर इट इज़ लैंड, चाहे हम लैंड से जाएं, चाहे हम सी से जाएं, चाहे हम एयर से जाएं। अब जीपीएस, जीपीएस बेटा आपके फ़ोन में भी होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं। एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है विच हेल्प्स टू लोकेट आवर पोजीशन, हम लोकेशन जानने के लिए यूज़ करते हैं। आप जनरली यूज़ करते हो मोबाइल में गूगल मैप, तो उसमें यही जीपीएस यूज़ होता है। ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ये तो होगी बेटा इंफॉर्मेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, यूज़ ऑफ टिग्नोमेट्री इन नेविगेशन। अब हम अपने क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं। इसमें हम बेटा जो हमें सॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है, जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है उसके रिगार्डिंग। अब एक गार्ड है स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, एक 240 मीटर लॉन्ग टावर है, उस पर एक गार्ड खड़ा हुआ है। देखो बेटा ये टावर हो गया, दिस इज द टावर, ये वाला। तो देखो बेटा ये 240 मीटर लॉन्ग टावर है और यहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ है इस जगह पे। अब वो गार्ड क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द बोट, ऑब्जर्व अनआइडेंटिफाइड बोट, एक बोट आ रही है कमिंग टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ आ रही है। देखो ये बोट हो गई, सपोज ये बोट हो गई, बोट उसकी तरफ आ रही है। ठीक है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है। अब उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन और दी है। क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम यूज करते हैं मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स, एंगल्स मेजर करने के लिए नेविगेशन के दौरान। ठीक है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन का इससे लेना देना कुछ नहीं है हमारे क्वेश्चन से। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, गार्ड ने क्लिनोमीटर यूज किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फाइंड किया। कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस, जो बोट लाइट हाउस की तरफ आ रही थी, और उसने क्या मेजर किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अब मान लो गार्ड जो है टॉप ऑफ द टावर से बोट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ बोट, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, जैसे ये मैंने बनाया बोट की तरफ। फाइन, कुछ इस तरह से बोट की तरफ जो बन रहा है। ठीक है, और एक ये रे हो गई। अब एंगल ऑफ, हमें तो एंगल है, ये तो सिर्फ एक लाइन आई, तो एक इमेजिनरी रे बनाएंगे जो कि पैरेलल टू सी लेवल होगी, और जो यहाँ एंगल फॉर्म होगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा 30 डिग्री। और अब सी लेवल कहाँ है बेटा, सी लेवल भी हमारा ये है ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, आपने अगर ये लाइन इस लाइन के सी लेवल के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल माना जाए, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से है, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होती है। ओके, अब हमें टावर की लेंथ दी हुई है कितनी, 240 मीटर, यस सर 240 मीटर दी है, और हमें फाइंड क्या करना है, देखो अब हमें आगे क्या करना है, मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। हम फिगर बना ली हमने, तो ये अभी मेरा रफ फिगर है, इसको हम फेयर आउट भी करके मैं दिखाऊंगा आपको। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट, डिस्टेंस ऑफ द बोट हमने फुट ऑफ द टावर तक निकालने, यानी कि हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। फाइन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसको सॉल्व कर। अब बेटा पहले हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो बेटा अब ये फिगर कुछ इस तरह की आ जाएगी। देखो बेटा सेम फिगर है जैसे इधर बनी थी, सेम ही है। मैं बता दी कैसे, ये टावर हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और ये ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और टावर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सी लेवल के, और डिस्टेंस ऑफ द बोट एक्स हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको बच्चे, फिगर तो समझ आ गई। अब हम करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट्स क्या रहेंगी, हाइट ऑफ द टावर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाइट ऑफ टावर ए बी,
इज इक्वल टू 240 मीटर। फाइन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा था, PAC, और वो किसके इक्वल था, BCA के। तो एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PAC। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइन। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, BC, तो हम कर लेंगे लेट BC इज इक्वल टू x। अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल हम कौन सा लेना है, 30 डिग्री। जो एंगल हम ले रहे हैं उसकी सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और साथ वाली साइड को बेस कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, इट इज tan। देखो बेटा हमने करा था PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के हिसाब से। अगर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये होता है साइन, कॉस और tan। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम यही यूज करेंगे। लिखेंगे tan C वाला एंगल लिया इज इक्वल टू AB अपॉन BC। C कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री। सो tan 30 हो जाएगा हमारा, tan 30 होगा AB कितना है 240 और BC कितना है x, 240 अपॉन x, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा, टेबल से देखें तो 1 अपॉन √3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा आपको लर्न करना होगा और उसको बनाने की ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में दी है, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है और आप वहाँ से उसको देख सकते हो, उस लिंक से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 240 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 इंटू x होगा और √3 इंटू 240 क्या होगा, 240 √3 रहेगा ये। फाइन। वाई इट इज 240 √3, क्योंकि हम कभी भी रूट वाली टर्म को 240 विदाउट रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको इस तरह से ही लिखना होता है। तो बेटा हमारे इससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सो हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू 240 √3 मीटर। फाइन। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ध्यान से समझना बेटा। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इट इज रिटन दैट आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद, द गार्ड ऑब्जर्व दैट बोट वाज अप्रोचिंग इमीडिएटली। अब बोट वाज अप्रोचिंग द टावर, टावर को अप्रोच कर रही थी। देखो ये बोट है, टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। एंड इस डिस्टेंस ऑफ द टावर इज रिड्यूस बाय 240 मीटर, और उसका डिस्टेंस टावर से कितना कम रह गया। देखो बेटा ये टावर है, अब डिस्टेंस, अब बोट मान लो यहाँ आ गई, ये पहले वाला पॉइंट हमने क्या लिया था, C लिया था। अब इस पॉइंट को हम D मार्क कर लेते हैं, D पे आ गई। और ये डिस्टेंस कितना कवर किया बोट ने, जो ये बेटा मैं ब्लैक से डार्क कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस उसने कवर किया है 240 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर के बराबर। तो ये वाला डिस्टेंस है, ओके। और फिर उसने, गार्ड ने क्या किया, रेज द अलार्म, अलार्म रेज कर दिया, ओके। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म। अब नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या फॉर्म होगा, देखो बेटा न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, इसमें न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा ये वाला, ओके। ये हमें निकालना, और ये किसके इक्वल होगा, अगेन जैसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से 30 था, तो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन को, तो ये इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में थीटा हो जाएगा, ओके। तो यही एंगल हमें थीटा फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको हम फेयर फिगर में लेते हैं, इस फिगर को देखो आप बच्चे, यहाँ से अब बोट कहाँ आ गई, यहाँ आ गई मान लो D पॉइंट पे, बोट हैज कम एट द पॉइंट D पॉइंट पे आ गई, यहाँ से है। और ये कितना डिस्टेंस है बेटा, 240 इन ब्रैकेट √3 - 1, 240 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 √3। फाइन।
मीटर। अब बोट यहाँ आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बदल जाएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहेगा बेटा, पी ए सी से पी ए डी हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल। अब बोले तो ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये वाला, तो ये एंगल अब हमें निकालना है। और इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट थीटा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है सी लेवल के, और ये ट्रांसवर्सल माने तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हमें ये थीटा ही निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब थीटा कैसे निकालें, ये ध्यान से समझना बच्चे। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में लगेगी, टेन थीटा, क्योंकि थीटा जो है ये है। अब अगर मान लो थीटा हम एंगल लेते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व होती है, टेन में ही ना। तो इसलिए हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इधर, ए बी, और बेस बी डी, ए बी अपॉन बी डी। अब टेन थीटा, ए बी तो हमें पता है कितना है बेटा, 240 मीटर, लेकिन बी डी क्या रहेगा, ध्यान से समझना बच्चे। बी डी के लिए, बी डी फाइंड करने के लिए पूरा बी सी को देखो बेटा, बी सी में से अगर हम सी डी माइनस कर दें तो हमें बी डी मिल जाएगा। यस सर, देखो देखो ना, अभी पहले येलो में तो पूरा आ रहा था बी सी में, फिर जब मैंने रेड मार्क किया तो ये बी डी बच गया। तो बी डी कैसे निकलेगा, बी सी माइनस सी डी, फाइन। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 240 अपॉन बी सी, बी सी इज 240√3, ये हमने फाइंड किया था बी सी, जो एक्चुअल डिस्टेंस था, स्टार्ट इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 240√3 मीटर। उसमें से माइनस करेंगे सी डी, सी डी कितना है 240 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, फाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे बेटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 240 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो बेटा 240√3, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये 240√3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 240 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस 240√3, ओके, और माइनस माइनस प्लस 240, ये 240 इंटू माइनस 1 करेंगे और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 240 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये और ये कट हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 240 अपॉन 240, और 240 अपॉन 240 को कट करो तो 1 आता है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा हमारा 1 हो गया। अब टेन कितने डिग्री पे 1 होता है बेटा, 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा की जगह हमें 45 लेना होगा, टेन 45 डिग्री 1 होता है। तो इससे हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ, सेकेंड पार्ट में हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना था ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री।